हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, चलिए आइए देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि माखनलाल चतुर्वेदी पहले हिंदी लेखक हैं जिन्होंने 1955 में अपने काव्य हिमतरंगिनी कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। माखनलाल चतुर्वेदी पहले व्यक्ति हैं जिनसे साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ये 1955 से साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, कवियों, रचनाकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिमतरंगिनी के लिए 1955 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। माखनलाल चतुर्वेदी से साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। सन 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी। 1955 में यह पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। तो आइए देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, उनकी कृति थी, काव्य रचना थी हिमतरंगिनी। सन 1955 ईस्वी में उन्हें यह पुरस्कार प्राप्त। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी काव्य रचना हिमतरंगिनी के लिए यह पुरस्कार मिला था। हिंदी के लेखक, कवियों और रचनाकारों के चित्र इसलिए मैंने लिए हैं, कभी एग्जाम में कोई चित्र आ जाता है और उसमें पहचानने के लिए प्रश्न दे दिया जाता है कि यह चित्र किस कवि, लेखक या रचनाकार की है। चलिए आगे देखते हैं दूसरे। वासुदेव शरण अग्रवाल को उनकी रचना पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना थी, वासुदेव शरण अग्रवाल, उनकी रचना थी पद्मावत संजीवनी व्याख्या। ये टीका व्याख्या थी। 1956 ईस्वी में उन्हें यह पुरस्कार मिला। वासुदेव शरण अग्रवाल। तीसरा प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव को उनकी रचना बुद्ध धर्म दर्शन के लिए, आचार्य नरेंद्र देव को उनकी रचना बुद्ध धर्म दर्शन के लिए 1957 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आचार्य नरेंद्र देव, बुद्ध धर्म दर्शन उनकी रचना थी। 1957 ईस्वी में उन्हें यह पुरस्कार मिला था। आचार्य नरेंद्र देव को उनकी रचना बुद्ध धर्म दर्शन के लिए 1957 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए प्रश्न नंबर चौथा, राहुल सांकृत्यायन को उनकी रचना मध्य एशिया का इतिहास के लिए सन 1958 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। राहुल सांकृत्यायन को उनकी रचना मध्य एशिया के इतिहास के लिए 1958 में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार। सांकृत्यायन, उनकी रचना थी मध्य एशिया का इतिहास। सन 1958 ईस्वी में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना संस्कृत के 4 अध्याय। यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना, यह निबंध है। सन 1959 ईस्वी में उन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आइए नीचे देखते हैं। रामधारी सिंह रचनाकार हैं, उनकी रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। यह निबंध थी। सन 1959 ईस्वी में उन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना संस्कृत के 4 अध्याय के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959। सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना कला और बूढ़ा चाँद, यह उनकी कविता है। कला और बूढ़ा चाँद, यह उनकी कविता है। 1960 ईस्वी में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत, उनकी रचना का नाम है कला और बूढ़ा चाँद, कविता। 1960 ईस्वी में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार। नंदन पंत को 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कला और बूढ़ा चाँद के लिए, यह उनकी कविता थी। 7वां प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा को उनकी रचना भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र के लिए 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भगवती चरण वर्मा रचनाकार हैं, उनकी रचना है भूले बिसरे चित्र। यह एक उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र एक उपन्यास है। 1961 ईस्वी में उन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भगवती चरण वर्मा को उनकी रचना उपन्यास के लिए भूले बिसरे चित्र के लिए उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1961 की तरफ नोट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नोट, सन 1962 ईस्वी में कोई भी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है साहित्य अकादमी की तरफ से, यह हर वर्ष आयोजित किया जाता है, लेकिन सन 1962 ईस्वी में कोई भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, सन 1961 ईस्वी है। अभी तक जो मैंने बताया कि सन 1955 से साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तो माखनलाल चतुर्वेदी को सन 1955 में मिला है। आइए आगे देखते हैं।
सन 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को मिला है। उसके बाद आगे देखते हैं 1957 में आगे देखते हैं 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को मिला है। 1958 में राहुल सांकृत्यायन को मध्य एशिया के इतिहास के लिए मिला है। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला है। 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चाँद के लिए मिला है। आइए आगे देखते हैं 1961 में भगवती चरण वर्मा को मिला है भूले बिसरे चित्र के लिए। यहाँ पर 1962 में कोई भी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। 1961 के बाद सन 1961 के बाद आइए देखते हैं 8वां प्रश्न। अमृत राय उनकी रचना थी कलम का सिपाही के लिए 1963 में मिला है। 1962 वर्ष यहाँ पर मिसिंग है। 1961 के बाद 1962 में किसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। 1963 में कलम का सिपाही के लिए अमृत राय को यह पुरस्कार दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। आइए देख लेते हैं। रचनाकार है अमृत राय, कलम का सिपाही ये उनकी जीवनी है। 1963 में उन्हें यह पुरस्कार, अमृत राय को उनकी जीवनी कलम के सिपाही के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1963 में। 9वें प्रश्न की तरफ। अज्ञे को उनकी रचना आंगन के पार द्वार के लिए 1964 में आंगन के पार द्वार के लिए अज्ञे को मिला है यह पुरस्कार। अज्ञे उनकी रचना थी आंगन के पार द्वार, यह काव्य है, एक कविता है। सन 1964 में उन्हें यह पुरस्कार प्राप्त। अज्ञे जी को उनकी रचना आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त। 10वां प्रश्न है। डॉक्टर नगेंद्र को उनकी रचना रस सिद्धांत के लिए 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये नीचे देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र उनकी रचना है रस सिद्धांत, यह समीक्षा है। सन 1965 में उन्हें यह पुरस्कार प्राप्त। नगेंद्र को 1965 में रस सिद्धांत उनकी समीक्षा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त। आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। और मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।